नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए नजर डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों पर। लोकसभा चुनावों में जम्मू की 29 विधानसभाओं पर विजय हासिल कर चुकी भाजपा इस उपलब्धि पर बेहद उत्साहित नजर आ रही है। इस विजय को जरिया बनाकर भाजपा अब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी कमर कस चुकी है। जम्मू पश्चिम विधानसभा में आज युवा सम्मेलन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद ने की। उन्होंने बताया कि 29 विधानसभाओं में जीत से जम्मू कश्मीर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार का रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके लिए इस सम्मेलन में मौजूद युवाओं का सहयोग लिया जाएगा। वहीं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात सहित भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। हमने जम्मू के पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में 29 विधानसभाओं पर विजय पाई है। अब विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत का रास्ता जम्मू कश्मीर की पूर्ण बहुमत की सरकार से है और उस पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाने का काम यहाँ बैठे ये सैकड़ों युवा करेंगे। उसका रास्ता, विकसित जम्मू कश्मीर का रास्ता इन युवाओं की मेहनत और इनके संकल्प में से जाता है। उन्होंने आह्वान किया कि नौजवान पिछले 70 वर्ष की जो एक कलंक था उसके विरुद्ध जाकर के 370 को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया और 5 वर्ष के अंदर लोगों ने सुशासन देखा है, विकास देखा है और नीतियां देखी हैं कि आज कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां जनगण मन या वंदे मातरम नहीं गाया जाता। कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जहां पर तिरंगा नहीं लहराया जाता। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं जहां पर अलगाववाद या आतंकवाद का सीधा प्रोत्साहन होता हो। आज कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन नीतियों को प्रोत्साहित कर पा सकता हो। आज आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सुशासन और विकास है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कॉलेजों का नाम शहीदों के नाम से रखा जा रहा है। ये बदलाव हमारे लोगों ने पिछले 5 साल में और विशेषकर 10 साल में देखा है और 370 को हटने के बाद देखा है। तो आप सबसे भी आह्वान है कि हम सब बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव के अंदर उनकी सरकार बनाएं और भाजपा की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। ये नौजवानों ने आज संकल्प लिया और जन जन तक नीतियों को लेकर के जाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना कुछ ताकतों को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति इन ताकतों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और यही वजह है कि वो अब खून खराबे पर उतर आई हैं। राजौरी में आज पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि अमन और जम्मू कश्मीर की आवाम के दोनों दुश्मनों के ये मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। सारी दुनिया ने देखा कि इस बार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर ने भी पार्लिमानी इलेक्शन में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। जब अमन, शांति, खुशहाली के साथ जम्मू कश्मीर रहता है, कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली हो। कुछ ताकतें हैं जो ये कोशिश करती हैं कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया जाए, बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाए। पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म सितम तशद्दुद जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे हैं। अब ये जुल्म सितम हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं। हम सबको मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सबको मिलकर अमन में खलल डालने वालों से हमको जो है वो सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है और किसी भी इस प्रकार की साजिश और कोशिश हम सब ने मिलकर कामयाब नहीं होने देनी। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं सालगिरह से 6 दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को दिए गए तोहफे की चारों ओर सराहना हो रही है। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जहां
उन्हें जमीनों के मालिकाना हक दिए जाने के फैसले से सरकार के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी प्रशासनिक परिषद के इस फैसले की जमकर सराहना की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र सिंह ने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को दिए गए इस तोहफे के लिए सरकार की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि इन रेफ्यूजियों के साथ पिछले 75 सालों से हो रहे भेदभाव को हो रहा था, जिसे खत्म करने के लिए भाजपा सरकार की आभारी है। इसी दौर में एक बहुत बड़ा डिसीजन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश द्वारा और जम्मू कश्मीर की एलजी साहब और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनके द्वारा जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 5 अगस्त 2019 को तो उनको राइट्स मिले थे, वोटिंग का राइट, डोमिसाइल, जॉब्स में राइट्स, या फिर वो पॉलिटिकली जो पार्टिसिपेट कर सकते थे। पर कल जो उन्होंने फैसला किया उससे उनको जो गवर्नमेंट की लैंड है, उनके पास सरकारी लैंड है, उसके ऊपर उनको ओनरशिप राइट दिए गए। मैं पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और एलजी साहब का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का हार्द धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो 75 साल की जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, उस इनजस्टिस को ख़त्म किया। इसके साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99% दलित समाज से 99% दलित समाज से बिलोंग करते हैं वेस्ट पाकिस्तानी। जमीनों के मालिकाना हक मिलने की खुशी में आज वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों ने मिठाइयां बांटकर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल का इस सौगात के लिए आभार जताया। वेस्ट पाक रेफ्यूजी नेता लब्बाराम गांधी की अगुवाई में रेफ्यूजियों ने जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह। देखिए, सबसे बड़ा खुशी का दिन जो है हमारा कल का था, जब हमारी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां मालिकाना राइट्स का जो था हमें एक ऑर्डर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि 1 मई 2023 को यहाँ चक्रोई में एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी एलजी साहब ने ये कहा था कि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को मालिकाना राइट्स देने जा रहे हैं, लेकिन वो राइट्स जो है वो हमें कल मिल गए हैं और बहुत ही खुशी का ठिकाना है। हम पिछले 75 सालों से यहाँ जम्मू में थे, यहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारे मकान है वो भी हमारे अपने नाम पे नहीं थे। हम यहाँ एक किस्म की दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। वोटिंग राइट तो मिल गया हमें जब धारा 370 और 35 ये ख़त्म हुआ। उसके बाद बच्चों के लिए नौकरियाँ भी खुल गई, लेकिन मालिकाना राइट्स के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। उसका कल एलजी साहब ने अनाउंस कर दिया और हम तय दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और भारत सरकार को, जिनकी बदौलत जैसा हो सका। हमारे बच्चे जो थे वो स्कूल का मुंह नहीं देखते थे। जिस भी बच्चे को हम कहते थे कि चलिए आप स्कूल जाना है, तो वो उसका एक ही रटा सा जवाब था कि पढ़ के क्या करेंगे, जहाँ कौन सी हमें नौकरियाँ मिलनी हैं। लेकिन आज जब धारा 370 और 35 ये खत्म हुआ है, आज बच्चे इतने खुश हैं। एक तो एजुकेशन में जा रहे हैं, अभी यहाँ पीओजे के डिस्प्लेस फ्रंट की तरफ से जो कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और 1965 के रिफ्यूजी जो कि पिछले 70 सालों से बुनियादी अधिकारों से वंचित थे, उनको उनकी ज़मीनों पे जो मालिकाना अधिकार दिए हैं उनका स्वागत करते हैं। ये सराहनीय कदम है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से, क्योंकि इनके पास मालिकाना अधिकार ना होने से ये इनकी ज़मीनें उनके कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये सचमुच में एक सराहनीय कदम है और मैं इस सराहनीय कदम का जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही एक और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो पीओजे के विस्थापितों की ज़मीन के ऊपर जो 254C के तहत उनके जो अधिकारों को ऊपर कुछ देर के लिए अंकुश लगाया गया है, उनको भी उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कोई अपना फैसला देंगे। धन्यवाद। विश्व कश्मीरी समाज ने अनंतनाग जिले के मटन इलाके में कुछ मकानों को जला दिए जाने को कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। जम्मू में आज विश्व कश्मीरी समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरण वातल ने
सरकार से इस पूरे मामले की जांच करवाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी के लिए चल रही कोशिशों कश्मीरी पंडित समुदाय को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ सियासी दलों के इशारों पर नाच रहे ओवरग्राउंड वर्कर जिम्मेदार हैं, जिनकी निशानदेही कर उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। हमारे जो हेरिटेज हाउसेस थे 150 साल पुराने, पौने 200 साल पुराने, उनको जो है आग के हवाले कर दिया गया। तो वो उसके माध्यम से जो एक सिग्नल जाता है, ये एक अच्छा सिग्नल हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं जाता कि भाई टुवर्ड्स रिटर्न, अगर हमने कल ऑनर डिग्निटी के साथ रिटर्न करना है वहाँ, उसके लिए ये अच्छी एक नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से सरकार को ये बड़े फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो और ऐसी इंक्वायरी हो पूरी तह तक जाया जाए। आगे भी बड़ी सिलेक्टिंग किलिंग हुई है और ये एक पूरा षड्यंत्र है हमारी कम्युनिटी के खिलाफ कि ये पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वेरियस, उन्होंने नहीं होने दिया। अब जो है उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो ये काम करके चाहते हैं कि जो ये वहाँ इन 5100 साल पुराना सभ्यता हमारी है, सिर्फ एक कैलेंडर है हमारा, सप्तऋषि कैलेंडर नहीं है, वो सभ्यता है। उस सभ्यता को जो है सिविलाइजेशन जो है दुनिया में ओल्डेस्ट, उसको वापस नहीं आने देना वहाँ। तो इसके माध्यम से हम एलजी को, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो उधर चीफ सेक्रेटरी लेवल के नीचे है, उन सब को हम वार्न करते हैं कि भाई ये इसकी पर्टिकुलर इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी हो और जो ओवरग्राउंड वर्कर एक्टिवेट हुए हैं, रेडिकल एलिमेंट है जो पाकिस्तान के बैक पे चलते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक वहाँ टेररिज्म के ऐसे अटैक। जम्मू के डीसी सचिन कुमार की अध्यक्षता में सीमावर्ती अरनिया में आज जनता दरबार लगाया गया। तहसीलदार कार्यालय में आयोजित इस जनता दरबार में अरनिया व इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से डीसी को अवगत करवाकर उनके समाधान की मांग की। डीसी ने बताया कि इस दरबार में सिंचाई और बिजली को लेकर उठाए गए अधिकतर मुद्दों का समाधान कर दिया गया है, अन्य समस्याएं भी जल्द हल कर दी जाएंगी। मैं यहाँ लोगों से मिला अरनिया तहसील में और काफ़ी लोग आए तो जिन्होंने जो जनता की समस्याएं उठाई और मेन समस्या इरिगेशन को लेकर है, बिजली को लेकर, वो सॉल्व भी कर ली गई हैं काफ़ी हद तक। फिर हम फीडबैक भी उनसे जानेंगे और कुछ 2-3 लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, 2-3 लोग भी अपनी इंडिविजुअल समस्या लेकर आए तो उससे भी हमें एक एक्सपीरियंस मिला, मतलब एज अ डीसी की नीचे लेवल पर हमारे कितना और सुधार करने की ज़रूरत है, कितना और तेज़ करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ अच्छा लगा। बच्चों में विज्ञान के प्रति ज्ञान को बढ़ावा देने में जुटी अगस्त्य फाउंडेशन द्वारा जम्मू में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारतीय शिक्षा समिति की जम्मू कश्मीर के सहयोग से आयोजित ये प्रदर्शनी जम्मू स्थित भारतीय विद्या मंदिर में आयोजित की गई। इसमें बच्चों ने विज्ञान से संबंधित कई मॉडल दर्शाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हमारी प्रयास ये है कि हम लोग इस तरह की सुविधाएं यहाँ के बच्चों के लिए आने वाले समय में लगातार दे पाएँ। प्रयास ये है कि CSR फंडिंग, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग आती है, उस फंडिंग के माध्यम से हम लोग मोबाइल साइंस लैब या साइंस लैब सेटअप करके बच्चों तक ये फ़ायदा पहुंचा सकें। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हैंड्स ऑन साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस को प्रमोट करने के लिए, साइंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसके तहत हम लोग बच्चों को इकाई ने विजयपुर में बने एम्स जम्मू में सांबा के लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि एम्स में जम्मू के लोगों को दरकिनार कर बाहरी प्रदेशों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के सांबा जिला के कार्यकारी प्रधान बब्बल गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर यह आरोप लगाए। उन्होंने स्मार्ट मीटरों का हवाला भी दिया और बताया कि कांग्रेस स्मार्ट मीटरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं को मनमर्जी के बिल थमाए जा रहे हैं जो गरीब लोगों के लिए गले की फांस बन चुके हैं। जो भी जो मशीन बेरोजगारी बढ़ गई, आप लोग बाहर से लोगों को ला रहे हैं, डॉक्टर आप बाहर से ला रहे हैं, मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बाहर से आ रहा है, लेकिन जम्मू का से हमारे लोगों को नहीं लगाया जा रहा है, तो बेरोजगारी कैसे कम होगी? इसका क्या फायदा हुआ 370 टूटने का? तो हमारा ये डिमांड है कि इमीडिएटली हमारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास करके मैं कहता हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लगाया जाए। सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आप
या जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दें, जॉब दें, ताकि लोगों को लगे कि एम्स जो बना है इससे हमें बड़ा फायदा हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बात चलती है, स्मार्ट मीटर की बात चल रही है, जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जाए। हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ नहीं है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, लेकिन जिस घर में कोई एसी नहीं है, 2 पंखे चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं, उसके 10-20 हजार रुपये किराया आ रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, ये कैसी बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ हैं। स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, लगे, लेकिन किराया उसी हिसाब से है जिस हिसाब से मीटर में रीडिंग होती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके घर में गरीब आदमी के अगर 2 बल्ब लगे हैं तो उसका 10,000 का किराया आ रहा है, तो उसका बेचारे को कोई नौकरी भी नहीं है, वो 10,000 किराया। स्वर्णकार संघ के पिछले दिनों हुए चुनाव रद्द कर दिए जाने के बाद संघ द्वारा कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का प्रधान अजय वर्मा को बनाया गया है। अजय वर्मा के अलावा कई अन्य लोगों को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति स्वर्णकार संघ के चुनाव होने तक अपना काम करती रहेगी। पिछले दिनों इलेक्शन कैंसिल हो गए थे, जैसे आप सबको पता ही है मीडिया बंधुओं को। उसके बाद हमारा एक आम जलास हुआ जिसमें पब्लिक मीट जिसको बोलते हैं, सभी स्वर्णकार वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए, 300-400 लोग की तादाद थी। तो वहाँ पे ये फैसला लिया गया कि समाज के भले के लिए अजय वर्मा जी को आगे आना चाहिए, मेरे को। तो हम लोग ये सारी टीम मिलके हमने एक टीम अनाउंस की है आज, जिसमें हमारी टीम में प्रेसिडेंट अजय वर्मा, मैं सेल्फ, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी अंकुश मित्तल जी हैं, और ट्रेजरर है मिस्टर पवन आनंद जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कुणाल कपूर जी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अपने साजन बब्बर जी, वाइस प्रेसिडेंट है सुनील बल्ला जी, पवन चौहान जी, विनोद वर्मा, राकेश अब्रोल, संदीप कपूर, सचिन वर्मा, मनीष जी, और मीडिया सेक्रेटरी हैं संदीप जैन जी, चीफ ऑर्गेनाइज़र है राजकुमार निश्चल जी, और जॉइंट सेक्रेटरी में हितेश आनंद जी, सुनील वर्मा जी, मुकेश कोहली, राकेश कपूर, गौरव लुत्रा, सोनू वर्मा, अरुण तोतला, हेमंत सूरी, राजकुमार जैन जी, और राजेश अब्रोल जी, और सन्नी बल्ला जी। तो ये हमारी टीम तय हुई। आने वाले दिनों में हम अच्छे से अच्छा काम करने का वादा देते हैं स्वर्णकार संघ के लिए। नगरोटा बाजार से सैनिक स्कूल की ओर जाने वाली सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों के मुताबिक ये सड़क मार्ग पिछले 10 सालों से मरम्मत के लिए तरस रही है और प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। स्कूल में रहने वाला हूँ मैं। पहला नंबर तो ये, मेरा नाम कुलदीप सिंह जमवाल है। मैं बेसिकली चक्रकवाला का रहने वाला हूँ। हमारी जो रोड है सैनिक स्कूल से NH4 तक आती है, जो हॉस्पिटल बना हुआ है इधर सैनिक स्कूल के पास, साथ में NCC कैंप है, CRP कैंप है। वहाँ पर बहुत से अच्छे 2 विलेज भी हैं, यानी कि डोबजीरा और चक्रकवाला। वहाँ की रोड इतनी बेकार है कि कहने की बात नहीं। 10 साल से उस रोड को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और तो और क्या रिपेयर तक नहीं की गई उसकी रोड की। हम PWD वाले क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। उनको JE को दिखना चाहिए इधर आके पे जहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये रोडें नहीं बन रही है। ये काम तो JE का है, हमारा हो रही है बताना उसको। अगर वो खराब है रोड, वहाँ पर मेटल रोडें चलती हैं, सभी खड्डे पे कोई बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर रहा है। हम इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इधर इसी वजह से कि ये रोड को जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुहुन पार्सल छु बे सोन कर वो क्या था खास शतीलस बस Mjöin merge the OSP Mark Mustard Oils manzi kyan banawa. Ye छु toy khatra. क्या था खास शतीलस बस P-Mark the mustard specialist कुनुशत 23 रुपए।